हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉइड की वीडियो में। ये जो वीडियो है ये हमारे एंड्रॉइड के कोर्स की सबसे पहली वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमें एंड्रॉइड को एक्चुअल में सीखना कैसे है। तो सबसे पहली बात तो ये कर लेते हैं कि भाई एंड्रॉइड ही क्यों, नेटिव एंड्रॉइड को सीखना ज़रूरी क्यों है। हम इतनी सारी चीज़ें तो आजकल हो रही है मार्केट में, जैसे कि हाइब्रिड चीज़ें भी आजकल चल रही है, लाइक रिएक्ट नेटिव, फ्लटर, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी बूम कर रही है, राइट। और इनसे आप क्या कर सकते हो, इनसे बेसिकली आप दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए एप्लीकेशंस बना सकते हो। लेकिन फिर भी एंड्रॉइड को सीखना इतना ज़रूरी क्यों है, ये पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बार मैं ओपन बोर्ड ओपन करता हूँ और हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं इन दोनों चीज़ों के बारे में, राइट। सो लेट मी जस्ट ओपन दी ओपन बोर्ड। ठीक है, सो ये हमारा ओपन बोर्ड खुल चुका है और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको पहले कंपेयर करके बता देता हूँ कि एंड्रॉइड क्या है और हाइब्रिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या है, राइट। तो एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं नेटिव, व्हाइट कलर ले लेते हैं। एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं नेटिव, राइट, नेटिव डेवलपमेंट। और दूसरी चीज जो होती है वो हमारी होती है हाइब्रिड डेवलपमेंट। ये मैं ध्यान दीजिएगा, मोबाइल ऐप्स की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप देखें तो जो एंड्रॉइड की बात मैं कर रहा हूँ वो एक नेटिव डेवलपमेंट होती है, राइट। अब नेटिव से कहने का क्या मतलब है? नेटिव से कहने का ये मतलब है कि फॉर अ सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम हम एंड्रॉइड को यूज करके एप्लीकेशंस बना सकते हैं, राइट। जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो पता ही होगा, एक आपकी iOS है, आपका एंड्रॉइड है, ठीक है। iOS के लिए आप यूज करते हो आपका ऑब्जेक्टिव सी, स्विफ्ट, इन सारी चीजों में आप कोड करते हो iOS के ऐप्स बनाने के लिए। और एंड्रॉइड का आप कोड करते हो जावा एंड कोटलिन का यूज करके आप एंड्रॉइड में आप एप्लीकेशंस बना सकते हैं फॉर योर एंड्रॉइड डिवाइसेस। दूसरी चीज है हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड पे आप दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने एप्लीकेशंस को बना सकते हैं फॉर बोथ प्लेटफॉर्म्स। बोथ प्लेटफॉर्म्स का मतलब कि आप एक बार कोड लिखेंगे और एक बार कोड लिखने के बाद वही एप्लीकेशन आपकी iOS में भी रन करेगी और वही एप्लीकेशन आपकी एंड्रॉइड पे भी रन करेगी, राइट। तो सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है कि भाई अगर एक ही टेक्नोलॉजी हो हमारे पास और उसी में हम एप्लीकेशन लिखे, वो iOS में भी चलेगी, वो एंड्रॉइड पे भी चलेगी, ठीक है। और इनमें बेसिकली हाइब्रिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में दो टेक्नोलॉजीज हमारे पास है, दैट इज बेसिकली वन इज रिएक्ट नेटिव एंड द अदर वन इज फ्लटर। और भी है, पर देखा जाए तो ये दोनों अभी काफी बूम पे है, ठीक है। तो अगर ये चीज इतनी बेनिफिशियल है कि भाई एक बार लिखो दोनों प्लेटफॉर्म पे चला, लेकिन फिर भी हमें एंड्रॉइड को सीखने की जरूरत क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो रिएक्ट नेटिव और फ्लटर बेसिकली ये क्या करते हैं, ये एक ही जगह से इनको दोनों प्लेटफॉर्म्स पे क्या करना होता है, अपने एप्लीकेशन को चलाना होता है। तो काफी जगह इन पे परफॉर्मेंस इशू आ सकते हैं, राइट। क्योंकि बात क्या है कि जो iOS है और जो एंड्रॉइड है वो बिल्कुल अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो काफी परफॉर्मेंस इश्यूज यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। इसलिए अभी भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो जो है वो नेटिव एंड्रॉइड को ही यूज करती है, राइट। और नहीं तो वो एक ऐसा मॉडल क्रिएट करती है कि वो नेटिव को भी कंबाइन कर लेती है हाइब्रिड के साथ, राइट। तो कुछ पार्ट उनका हाइब्रिड होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है अभी भी बड़ी बड़ी कंपनियों का नेटिव में ही काम करता है, राइट। कि iOS के लिए अलग एप्लीकेशन, एंड्रॉइड के लिए अलग एप्लीकेशन, इसी तरीके से काम होता है। इसलिए जरूरी है एंड्रॉइड को सीखना, राइट। इसलिए जरूरी है एंड्रॉइड को सीखना। लेकिन अगर आप चाहें तो रिएक्ट नेटिव और फ्लटर भी आप सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी भी एंड्रॉइड की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, राइट। तो चलिए एक बार मैं आपसे छोटा सा रोड मैप डिस्कस करता हूँ कि किस तरीके से इस कोर्स के दौरान आप एंड्रॉइड सीखने वाले हैं और आप क्या क्या सीखने वाले हैं और आपको किस तरीके से सीखना चाहिए, राइट। एक बार हम चलते हैं। मैंने एक रोड मैप आप लोगों ने तैयार किया हुआ है, तो लेट मी जस्ट ओपन दैट रोड मैप फॉर यू ऑल एंड उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो ये बेसिकली जो है हमारा पाथवे होगा टू लर्न एंड्रॉइड डेवलपमेंट, राइट। तो इसको मैं स्लाइड शो के मोड में ओपन कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, सबसे पहली चीज भाई फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। सबसे पहले आपको करना क्या है एंड्रॉइड में? सबसे पहले हमें ये करना है कि पहली चीज तो ये है कि सबसे पहला काम हमारा होगा एंड्रॉइड स्टूडियो को हम इंस्टॉल करेंगे, राइट। एंड्रॉइड स्टूडियो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए आपको एक एनवायरनमेंट तो चाहिए, ठीक है। तो वो इन्वायरमेंट जो है वो क्या है आपका, वो होने वाला आपका एंड्रॉइड स्टूडियो, ठीक है। दिस एंड्रॉइड स्टूडियो। तो सबसे पहले एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉलेशन होगा,
उसके बाद आपको सीखना चाहिए कि एंड्रॉयड एम्यूलेटर को यूज कैसे करें। एंड्रॉयड एम्यूलेटर को यूज कैसे करें। अब एंड्रॉयड एम्यूलेटर से मेरा क्या कहने का मतलब है कि एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर एक आपको वर्चुअल डिवाइस मिलता है। वर्चुअल डिवाइस मतलब वो पूरा का पूरा आपके फोन जैसा दिखेगा, वो पूरा का पूरा आपके फोन की तरह काम करेगा, लाइक स्मार्टफोन, एंड्रॉयड स्मार्टफोन जो होते हैं उनकी तरह काम करेगा, और वो आपके ऐप को आपके सिस्टम के अंदर ही चलाएगा। दैट इज नोन एज एन एम्यूलेटर। बट मैं क्या सजेस्ट करता हूँ कि एक तरीका और होता है, और वो दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका ये है कि किस तरीके की आप क्या कर सकते हो, आप अपने ना जो फिजिकल डिवाइस है आपका, उसको भी आप कनेक्ट करके उस पर भी आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशन को रन कर सकते हो, और ग्रेजुअली उसमें चेंजेस कर सकते हो, और वो आपको दिखता रहेगा। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं। मैं सजेस्ट करता हूँ दूसरा तरीका, कि आप जो है अपने फिजिकल डिवाइस पे अपने एप्लीकेशन को चलाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है, एम्यूलेटर कई बार क्रैश हो जाते हैं, एम्यूलेटर थोड़े से बगी रहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको सीखनी चाहिए सबसे पहले, और उसके बाद आपको थोड़ा बहुत समझना चाहिए गिट एंड गिटहब के बारे में। ठीक है, किसी भी डेवलपर के लिए गिट और गिटहब जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है। राइट, एटलीस्ट आपको इतना तो आना चाहिए किस तरीके से आप गिटहब पे अपने कोड को पुश करेंगे, कमिट्स कैसे करते हैं, पुल कैसे करना है। राइट, ये सारी चीजें कम से कम 3-4 जो बेसिक गिट कमांड होती है वो आपको आ जाएंगी, तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो ये तो हमारे फर्स्ट स्टेप्स की बात हुई। अब इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल आता है, जो काफी पूछा जाता है, राइट, वो क्या है कि लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट करें। अगर आपको मैं बताऊं तो जो हमारी बेसिकली ये है, हमारी एंड्रॉइड है, ठीक है, वो दो लैंग्वेजेस पे काम करती है। एक लैंग्वेज आपकी जावा, और दूसरी आपकी कोटलिन। ठीक है, तो इन पर जो है ये बेसिकली एंड्रॉइड आपका काम करता है, इन पे आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशंस लिखने होते हैं। तो कई लोगों का सवाल है कि भाई सिलेक्ट कौन सी लैंग्वेज करें। ठीक है, तो देखिए कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है दोनों को ही सिलेक्ट करने में। ठीक है, अब प्रोस एंड कॉन्स की बात मैं नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप जावा से शुरुआत करें। ठीक है, हमने वैसे अपना कोर्स कोटलिन में बनाया, क्योंकि कोटलिन जो है अब वो रजिस्टर्ड लैंग्वेज हो गई है, वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई है एंड्रॉइड के लिए। ठीक है, तो हमने तो कोटलिन में किया है, लेकिन इट्स नॉट वेरी टफ टू स्विच फ्रॉम जावा टू कोटलिन। ठीक है, और जावा क्यों, क्योंकि क्या होता है कि देखिए जावा बेसिकली बहुत सारी जगहों पे काम आती है, और कोटलिन जो है मतलब आती होगी कोटलिन में बहुत जगह काम, बट कोटलिन का मैंने एंड्रॉइड के अलावा और कहीं ज्यादा कुछ सुना नहीं है। तो जावा अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको बहुत जगह बेनिफिट मिल सकती है, और फिर जावा के बाद आप क्या कर सकते हैं, कोटलिन में आसानी से स्विच कर सकते हैं। और हालांकि क्या है कि कोटलिन जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी है एंड्रॉइड की, इसलिए जो कोर्स आप ये देखने वाले हैं वो पूरा का पूरा कोटलिन होने वाला है। ठीक है, तो ये बात तो हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है आपकी बेसिकली लैंग्वेज के फंडामेंटल्स, कि कोई भी लैंग्वेज आप सीखते हो, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने काफी गलतियां ये की है कि मैं क्या करता था कि फ्रेमवर्क पे पहले कूद जाता था और लैंग्वेज बाद में करने की कोशिश करता था, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत वे है। कई लोगों के लिए काम करता है पर मेरे लिए पर्सनली वो काम नहीं करता है। तो बात यह है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन लैंग्वेज फंडामेंटल्स है ना, जैसे कि कोटलिन है तो कोटलिन के फंडामेंटल्स आपको क्लियर कर लेने हैं। ठीक है, जैसे कि उसमें आपको क्या क्या क्लियर करना है ये आपको सामने दिख रहा होगा। लैंग्वेज फंडामेंटल्स के अंदर आपके इंटरफेसेस है, ओवरराइडिंग ओवरलोडिंग ऑफ मेथड्स, बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म वाला कॉन्सेप्ट, ऊप्स बहुत जरूरी है। ठीक है, जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म आ जाएगा, इनहेरिटेंस आ जाएगा, एनकैप्सुलेशन आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, डेटा बाइंडिंग वगैरह की जो चीजें होती हैं वो सारी चीजें आ जाएंगी, तो ये आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। एंड देन कॉल बैक फंक्शंस एंड लैम्डा। ठीक है, कॉल बैक फंक्शंस जरूरी है क्योंकि अ फंक्शन दैट कैन बी कॉल्ड लेटर। ठीक है, कॉल बैक फंक्शंस आपको पता ही होगा, तो कॉल बैक फंक्शंस और लैम्डा एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये चीजें सीखना बहुत जरूरी है इस लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, और बाकी ये लैंग्वेज फंडामेंटल्स तो आपको पता ही है। फंडामेंटल्स क्या होते हैं भाई, आपका डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है, एरेज, स्ट्रिंग्स, राइट, आप वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करोगे, आप लूप कैसे लगाएंगे, जो एक बेसिकली फंडामेंटल होती है एक लैंग्वेज की। ठीक है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो वो फंडामेंटल्स आपको क्लियर करने हैं, और ये जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है ये आपको क्लियर करने हैं कोटलिन के अंदर या जावा के अंदर, आप जिस पे भी कोड करना चाहते हैं। तो ये सबसे पहले आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद फिर हम धीरे से मूव करेंगे किसके अंदर, एंड्रॉइड फंडामेंटल्स के अंदर। तो अब एंड्रॉइड फंडामेंटल्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं इनको एक बार डिस्कस करते हैं। ये मैंने ओपन किया, अब ये ओपन करने के बाद आप देखिए
सबसे पहली चीज, ठीक है, ये आखिरी की जो 3 चीजें हैं इनको मैं थोड़ी देर से डिस्कस करता हूँ, लेकिन सबसे पहली चीज ये 2 चीजें आपको दिख रही होंगी, XML एक्टिविटीज एंड एक्टिविटी लाइफ साइकिल, ठीक है। ये दोनों चीजें सबसे पहले आपको करनी है। बात क्या है कि जिस तरीके से जो लोग वेब बैकग्राउंड से हैं उनको पता ही होगा, मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होता है कि एक वेबसाइट कैसे बनती है। एक वेबसाइट बनती है HTML CSS की हेल्प से, राइट। HTML CSS यूज किया जाता है टू डिजाइन, टू एक स्ट्रक्चर लेआउट करने के लिए, लेकिन एंड्रॉइड में HTML CSS जैसा कुछ नहीं था। तो उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, XML। एंड्रॉइड में जो डिजाइन करने का काम होता है, जो लेआउट को शो करने का काम होता है, वो होता है आपके XML के थ्रू। तो उसके लिए हम XML करेंगे। दूसरी चीज आपके पास एक्टिविटी एंड एक्टिविटी लाइफ साइकिल। जैसे ही आप किसी एप्लीकेशन को खोलते हैं, लाइक अपने मोबाइल फोन में, जैसे ही आपने कोई एप्लीकेशन रन किया, तो सबसे पहले एक एक्टिविटी ही रन होती है, सबसे पहले एक एक्टिविटी ही रन होती है। और एक एक्टिविटी की पूरी एक लाइफ साइकिल होती है कि कब वो एक्टिविटी ओपन होगी, कब वो एक्टिविटी क्लोज होगी, कब उस एक्टिविटी को रिज्यूम करना है, कब वो पॉज होगी, कब वो स्टार्ट होगी। बहुत सारी चीजें एक एक्टिविटी के अंदर चल रही होती है, ठीक है। तो वो चीज आपको करनी होगी एक्टिविटीज के अंदर। तो इस तरीके से आपके पास क्या है, XML, आपकी एक्टिविटीज एंड एक्टिविटी लाइफ साइकिल, ठीक है। देन इन तीनों चीजों में थोड़ा सा बाद में आता हूँ, राइट। ये 3 चीज मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा बट अ लिटिल लेटर। तो अब इसको मैं ओपन करता हूँ। तब जिसके मैंने इसको ओपन किया, तब यहाँ पे सिंपल देख सकते हैं कि अब नीचे आकर के हम क्या बात कर रहे हैं, थोड़े एडिशनल कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। तब ये एडिशनल कंपोनेंट्स में क्या है कि भाई आपने एक्टिविटी चलाना सीख लिया, आपने डिजाइन वगैरह करना सीख लिया, तो अब आप ये क्या करना है, आप थोड़े एक्टिविटी, ये एडिशनल कंपोनेंट्स को सीख लें, जैसे कि नेविगेशन। अब नेविगेशन क्या होता है, ठीक है। नेविगेशन मतलब एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन मूव करना, ठीक है, विद द टच ऑफ अ बटन, स्लाइड करके, ठीक है, राइट। आप लोग जैसे भी एप्लीकेशन चलाते हैं, आपने देखा होगा, आप कभी स्लाइड करते हैं तो आप एक नेक्स्ट स्क्रीन में पहुंच जाते हैं, आप किसी बटन को प्रेस करते हैं तो आप किसी नेक्स्ट स्क्रीन में पहुंच जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली नेविगेशन। तो वो नेविगेशन हमें सीखना है। उसके बाद बात आती है व्यूज की। अब व्यूज के अंदर में अगर हम देखें, व्यूज तो वैसे नाम से ही क्लियर है कि भाई व्यू दिखा रहे होंगे हम, ठीक है, कि किस तरीके से हमारे कंपोनेंट्स अरेंज्ड होंगे, राइट। सो दैट इज नोन एज व्यू, जो आपको दिखता है अपने सामने, ठीक है। तो व्यू के अंदर भी व्यू भी 3 टाइप के आपके पास, लिस्ट व्यू है, ग्रिड व्यू है, रिसाइकलर व्यू है, ठीक है। जिसमें से लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू लगभग सिमिलर सी चीजें हैं। लिस्ट व्यू में अगर आप देखें तो आप जैसे एक टू डू लिस्ट बना रहे हैं, कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं आपने टू डू लिस्ट का, आप बार बार टास्क उसमें एंटर कराते जा रहे हैं, एक के बाद एक टास्क आपके वहां पे एंटर होते जा रहे हैं, तो दैट इज बेसिकली लिस्ट व्यू। इंपॉर्टेंट क्या है, रिसाइकलर व्यू। इंपॉर्टेंट क्या है, रिसाइकलर व्यू। रिसाइकलर व्यू बहुत सारे एप्लीकेशन में यूज होता है। जैसे कि अगर आप देखो कि वो जो आप स्क्रोलिंग वाली एप्लीकेशन आपकी होती है, जैसे कि अगर हम व्हाट्सएप की बात करें, तो व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आपको आए होते हैं, लेकिन सारे मैसेजेस एक स्क्रीन पे तो नहीं दिखते। जब आप स्क्रोल करते हो तो आपको लगातार वो मैसेजेस दिखते रहते हैं, लेकिन अगर आप देखें ध्यान से तो व्यू कभी भी चेंज नहीं होता, व्यू बिल्कुल सेम रहता है ना। जो एक एक बार में जो आपको दिख रहा है, स्क्रॉल करने के बाद भी व्यू सेम रहेगा, भले नेम्स वगैरह चेंज हो जाते हैं, आपके कॉन्टैक्ट के मैसेजेस तो चेंज हो ही जाएंगे ऑब्वियसली, तो वो व्यू जो है वो चेंज नहीं होता। तो वैसे व्यू को क्या कहते हैं, वैसे व्यू को कहते हैं रिसाइकलर व्यू, ठीक है। तो रिसाइकलर व्यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपको आना चाहिए, जो कि आपको समझना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली इतना व्यू के बारे में था। नाउ बात करेंगे फ्रैगमेंट की। अब ये फ्रैगमेंट क्या होता है, तो जिस तरीके से हमने एक्टिविटी देखी कि एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी बेसिकली जैसे आप कोई एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो वो आपको मिल जाती है, ठीक है। आपको पूरा का पूरा वो एक्टिविटी दिखने लगता है, स्क्रीन के ऊपर काफी चीजें आ जाती है। अब लेकिन उस एक्टिविटी के अंदर भी तो बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, राइट। बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट हो सकते हैं। जैसे कि आप एक वेबसाइट को इमेजिन करिए, तो इस वेबसाइट में क्या क्या हो सकता है, इस वेबसाइट में एक सर्च बार हो सकता है, राइट, कुछ चेक बॉक्सेस हो सकते हैं, कुछ इनपुट बॉक्सेस हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो उन सारी चीजों को कहा जाता है फ्रैगमेंट, ठीक है। और फ्रैगमेंट्स की खास बात यह है कि दीज फ्रैगमेंट्स आर रीयूजेबल, ये फ्रैगमेंट्स रीयूजेबल होते हैं। जैसे कि सिंपल सी चीज देखिए, एक एक्टिविटी से आप दूसरी एक्टिविटी पे मूव कर जाओ, लेकिन आप क्या कर सकते हो, सेम फ्रैगमेंट को यूज कर सकते हो। जैसे कि एक सर्च बार इस एक्टिविटी में भी चाहिए, एक सर्च बार दूसरी एक्टिविटी में भी चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसी सर्च बार को, इसी फ्रैगमेंट को उस एक्टिविटी में भी यूज कर लिया, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन वर्क विथ फ्रैगमेंट्स। तो ये फ्रैगमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं हमारे लेआउट, राइट। लेआउट बेसिकली जिस तरीके से आप अपने यूआई को लेआउट करते हो, आपने यूआई को किस तरीके से बिल्ड करोगे, उसके उसके बारे में बात होती है आपकी लेआउट की। तो अगर आप लेआउट पे देखें तो 3-4 तरीके के लेआउट हमारे पास में होते हैं। फ्रेम लेआउट, लीनियर लेआउट, कंस्ट्रेंट लेआउट। जो HTML CSS बैकग्राउंड से उनको पता ही होगा कि लेआउट कैसे बनाते हैं, लीनियर लेआउट क्या होता है, ठीक है, एक फ्रेमिंग करना क्या होता है, राइट। तो ये सारी चीजें बहुत बेसिक सी चीज है,
ये आप एक बार जाके पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद आपके इंटेंट्स। अब इंटेंट्स क्या होते हैं? तो भाई देखिए, इंटेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैं इंटेंट्स का एग्जांपल आपको कैसे समझाऊं। अच्छा देखिए क्या होता है कि जैसे आप जोमेटो के एप्लीकेशन में या अमेजोन के एप्लीकेशन में, राइट, तो होता क्या है कि वहां पर आप जब पे करते हो, आप सपोज करिए कि आप यूपीआई से पे कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप यूपीआई से पे कर रहे हो तो जो आपका बेसिक यूपीआई वाला एप्लीकेशन होता है, जैसे गूगल पे हुआ, फोन पे हुआ, तो जोमेटो के एप्लीकेशन से या अमेजोन के एप्लीकेशन से वो आपको कहाँ रिडायरेक्ट करके ले जाएगा? वो ले जाएगा आपको गूगल पे के एप्लीकेशन पे, राइट। वो आपको गूगल पे के एप्लीकेशन में जाकर के ले जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप कार्ड वगैरह से पे कर रहे हो तो आपको किसी कार्ड, मास्टर कार्ड वगैरह के एप्लीकेशन पे लेके चले जाता है, ठीक है। सो दिस इज नॉट एज इंटेंट कि एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में कैसे ज्वाइन किया जाए, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली एन इंटेंट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है एंड्रॉइड के अंदर, तो इसको भी आपको सीखना चाहिए, राइट। तो ये हो गया आपका इंटेंट्स। तो ये जो हो गई हमारे एडिशनल कंपोनेंट्स हो गए, राइट। ये सारे के सारे हमारे एडिशनल कंपोनेंट्स होते हैं एंड्रॉइड के। और थोड़ा सा आगे चलते हैं नेटवर्किंग पे। तो नेटवर्किंग पे आते हैं। तो अब नेटवर्किंग पे आपको क्या सीखना चाहिए? तो बेसिक है भाई नेटवर्किंग पे। तो नेटवर्किंग पे अगर आप देखें ध्यान से तो सबसे पहली चीज आपको HTTP प्रोटोकॉल सीखने होंगे। HTTP प्रोटोकॉल्स का मतलब बेसिकली आपको पता ही है वो, ठीक है। अपना क्या साइकिल कहते हैं उसे? बेसिकली अपना जो क्लाइंट सर्वर साइकिल होता है, एग्जैक्टली। जो क्लाइंट सर्वर साइकिल होता है हमारा, रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर से हमारा रिस्पॉन्ड आया, तो वो सारी चीजें करने के लिए हमें रिक्वेस्ट वगैरह चाहिए होता है, ठीक है। रिक्वेस्ट वगैरह लगानी पड़ती है, रिस्पॉन्स वगैरह कैच करना होता है, डेटा लेके आना होता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पे आपको सीखने को मिलेंगी नेटवर्किंग के अंदर। इसमें आपको क्या क्या सीखना है? HTTP प्रोटोकॉल, रिक्वेस्ट, गेट, पोस्ट, पुट, इस तरीके की चीजें। उसके बाद कंज्यूमिंग रेस्ट एपीआई, कि किसी रेस्ट एपीआई को आप कंज्यूम कैसे करो। एंड्रॉइड में एक चीज होती है रेट्रोफिट, रेट्रोफिट, ठीक है। तो रेट्रोफिट का यूज करके हम थर्ड पार्टी एपीआई, रेस्ट एपीआई इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर ग्लाइड एंड ग्रेडल, इस तरीके की चीजें भी है आपके पास, ठीक है, जिनको यूज करके आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको सीखनी होती है नेटवर्किंग के अंदर। तो ये पार्ट हम करने वाले हैं। उसके बाद अगर हम देखें मीडिया के अंदर, जैसे ही मैं इसको मीडिया को ओपन करते हैं थोड़ा सा, तो अब मीडिया के अंदर आपको क्या क्या सीखना है कि भाई देखिए, अब एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन का पर्पस क्या होना चाहिए? एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो उस पर ये चीजें होनी चाहिए कि भाई अलग अलग काम वो कर पाए, ठीक है, अलग अलग काम वो कर पाए। जैसे अभी तक आप क्या कर रहे थे? XML में लेआउट बनाया, एक्टिविटी बनाई, व्यूज वगैरह बनाया, लेआउट वगैरह बनाया, ठीक है। ये तो ठीक है, एक बेसिक लेवल के आप इससे बना सकते हैं। बट जब तक आप उसमें मीडिया को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, आप उसमें कोई ऑडियो नहीं डाल पाएंगे, आप उसमें कोई वीडियो नहीं डाल पाएंगे, आप उससे कैमरा वगैरह एक्सेस नहीं कर पाएंगे, आप अपनी फाइलों को वहां से एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तब तक वो एक बड़े स्केल की आप नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे कवर होंगी कि मीडिया के अंदर आपको कैसे सीखना है कि किस तरीके से आपको अपने एप्लीकेशन में ऑडियो को प्ले करना है, किस तरीके से आपने एप्लीकेशन में वीडियो प्ले करना है, ठीक है, कैसे आपको कैमरा को एक्सेस करना है, कैसे फोटोज क्लिक करनी है, कैसे गैलरी को एक्सेस करना है, ठीक है। फिर फाइल हैंडलिंग, किस तरीके से फाइल बना सकते हैं, किस तरीके से फाइल एक्सेस कर सकते हैं, किस तरीके से उस फाइल के अंदर हम कोई मैनिपुलेशन चाहे तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये आपके मीडिया के अंदर आ जाती है। और इतना पार्ट करने के बाद उसके बाद में आता हूँ वापस यहाँ पर, उसके बाद में आता हूँ आपको वापस यहाँ पर, क्या क्या? सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स और कंटेंट प्रोवाइडर्स। तो अगर सर्विसेज की मैं बात करूं, अगर सर्विसेज की मैं बात करूं तो इतना पोर्शन करने के बाद अगर आप वापस सर्विसेज पे आते हैं तो बेसिकली एक एग्जांपल समझिए आपके यूट्यूब का, ठीक है। आजकल क्या होता है कि अगर आप यूट्यूब का एप्लीकेशन ओपन करते हैं और उसमें आप कोई वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप बैक बटन प्रेस करते हैं तो वीडियो छोटी हो जाती है और जस्ट आपके फोन के साइड में प्ले होने लग जाती है, ठीक है, और आप मल्टीटास्किंग वहां पे कर सकते हो। तो बात वही है, सर्विसेज क्या होती है कि एक एप्लीकेशन को आप क्लोज करना चाहो वो क्लोज नहीं होती, ठीक है। एक एप्लीकेशन को आपने ऐसे बंद किया और बैकग्राउंड में वो अपना काम कर रही है, जैसे आपका म्यूजिक प्लेयर होता है, ठीक है। आप अगर म्यूजिक बजाओ और म्यूजिक को बैक कर दो, ठीक है, तो आपका बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता रहेगा लेकिन आप दूसरे काम भी अपने कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें कैसे होती है? ये सारी चीजें होती है आपकी सर्विसेज के थ्रू, सर्विसेज के थ्रू, राइट। नेक्स्ट चीज है आपके ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स। ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स मतलब ब्रॉडकास्ट से समझ में आता है कि भाई इंफॉर्मेशन रिसीव करना, इंफॉर्मेशन रिसीव करना मतलब पुश नोटिफिकेशंस, ठीक है। टोस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। टोस्ट मतलब क्या होता है? जैसे आपकी फाइल डाउनलोड हो गई है तो आपको एक मैसेज आ जाता है नीचे कि योर फाइल हैज बीन डाउनलोडेड,
ठीक है, या आपने कोई एक चीज़ डाउनलोड करी तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई ये चीज़ आपकी डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, और फिर आपकी मैसेजिंग वगैरह जो होती है, ठीक है, नोटिफिकेशन आना, पुश नोटिफिकेशन भेजना, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ब्रॉडकास्ट एसईओ के अंदर आपकी होगी पूरी की पूरी। एंड नेक्स्ट आपका कंटेंट प्रोवाइडर। आपका कंटेंट प्रोवाइडर क्या होता है कि जहाँ से आप अपने कंटेंट को लेके आओगे, और कैसे लेके आओगे कंटेंट को, किसी डेटाबेस से। ठीक है, तो बेसिकली कंटेंट प्रोवाइडर्स के अंदर आपको क्या सीखना होता है कि डेटाबेस को किस तरीके से हैंडल करना है। ठीक है, कैसे कैसे डेटा को लाना है, कैसे कैसे डेटा भेजना है, वो सारी चीजें आपके कंटेंट प्रोवाइडर्स के अंदर। तो ये पूरा पूरा रोड मैप होने वाला है एंड्रॉइड के लिए, राइट। और इतना करने के बाद, ये तो आपने फ्रंट एंड का काम किया, ये आपने पूरा पूरा फ्रंट एंड का काम किया, यहाँ पर भी आपने रेस्ट एपीआई को कंज्यूम किया, रेस्ट एपीआई अपनी बनाई नहीं है। ठीक है, तो इसके आगे अगर आपको और बढ़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, बैकएंड एंड डेटाबेसेस में आप आगे जा सकते हैं, और दो चीजें यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो एंड्रॉइड के साथ बहुत यूज होती है, दैट इज फायरबेस। ठीक है, फायरबेस गूगल ने बना करके दिया हुआ आपको, और आप उसका बहुत फायदा उठा सकते हो। वहां से आप अपना डेटाबेस लगा सकते हो, वहां से आप लॉग इन साइन अप, बेसिकली ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन वाली जो चीज होती है वो काम आप कर सकते हो। ठीक है, वहां पर बहुत सारी मशीन लर्निंग वाले टूल्स भी दिए हुए हैं, तो अगर आप चाहो कि आप अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन में कुछ मशीन लर्निंग की चीजें यूज कर लें तो वो भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इससे आपको क्या है कि एक एक्स्ट्रा बैकएंड नहीं बनाना पड़ता, फायरबेस के थ्रू आप ये काम कर सकते हो। लेकिन अगर कोई ऐसा आपके पास में प्रोजेक्ट है जो कि बहुत बड़े स्केल का है, या जिसके लिए फायरबेस सपोर्ट नहीं कर पाएगा आपको, है ना, या आप उतना पे नहीं करना चाहते फायरबेस को, तो आपके पास क्या है कि आपके पास अपनी लैंग्वेज अपने चॉइस की, आप Node.js पे, Ruby on Rails पे, Django पे, किसी पे भी अपना बैकएंड लिख सकते हो, और उस बैकएंड को अपने एंड्रॉइड के साथ फिर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा आपका एंड्रॉइड का रोड मैप होता है, ये सारी चीजें आपको सीखनी होती है। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें हम सीखेंगे कैसे, ये सारी चीजें सीखेंगे हम इतनी सारी एप्स बिल्ड करके, राइट। तो आपके पास इतनी सारी एप्लीकेशन होगी जिसमें कि हम शुरुआत करेंगे हमारे कैलकुलेटर ऐप से, फिर फाइल मैनेजर, फिर पबजी क्विज एप्लीकेशन, टू डू एप्लीकेशन, ट्रैवल राइडर, फेवरेट प्लेसेस, इतने सारे एप्लीकेशन आपके पास वहां पे होंगे। ठीक है, और एक एक करके हम क्या करेंगे, सारे के सारे एप्लीकेशंस में हम धीरे धीरे करके ये समझेंगे कि अलग अलग चीजें कैसे कैसे काम करती है। ठीक है, सो ये पूरी की पूरी चीज हम आगे के लेक्चर्स में करने वाले हैं, आगे के वीडियोस में आपको सब कुछ सीखने को मिलने वाला है, इतने सारे ऐप्स बिल्ड करके। ठीक है, तो आई विल सी यू देयर, और बिल्कुल मजे से इस कोर्स को करिएगा। थैंक यू सो मच।